वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे इस वक्त हम जो वोटों की खरीदो फरोख्त के मामले पर अहम इंकशाफा सामने आए। महफूज यार खान साहब एमक्यूएम की जानिब से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ब्रीफ केस भरकर पेशकश की थी। कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहां पर चल रही हैं, वीडियोस भी सामने आई, खरीदो फरोख्त के मामलात सामने आए। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, अदालत के अंदर ले जाने का मामला जो है वो सामने आया है। शैला रजा भी कहती नजर आई कि अदालत में ही अब बात की जाएगी, जिस पर महफूज यार खान साहब का कॉमेंट आपने देखा कि वो कहते हैं कि ठीक है अब वहीं पर मजा आएगा, लेकिन नाम बताने से कासिर है, नाम नहीं बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वोट बेचे। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मौकफ के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर ज्ञान चंद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना यह चाहूंगा, ये जो एक अरसे के बाद अब सेनेट इलेक्शन करीब है और ये इल्जामात लगते नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर के पैसों से भरे ब्रीफ केस से पेशकश की गई, पीटीआई के वोट खरीदे, एमक्यूएम के वोट खरीदे, कितनी सदाकत है इस पर? देखिए, नजर तो जो वीडियो में आ रहा है जी। वो तो स्पीकर के हाउस के अंदर, और पीसीआई का जो एक एमपी है वो भी कह रहा है कि स्पीकर के हाउस के अंदर हुआ है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया है। ठीक है। तो ये तो पीटीआई वालों का रहा है कि भाई चोर मचाए, चोर वाली बात में चोर भी मचाते जाओ और झूठ भी बोलते जाओ। तो इनको तो चाहिए कि वो फौरी तौर पे मिनिस्टर को हटाने के बजाय स्पीकर को और डिफेंस मिनिस्टर के परवेज रशीद को बिठा के रखा है, उनको भी हटाए तो पता चले कि ये ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहते। इन्होंने तो एक तय करके रखा हुआ है कि इल्जाम सब बाकी के डालो जी, खुद साफ पोज करो और सब जो माफिया है उनको पनाह देते रहो। करप्शन सबसे ज्यादा पीसीआई की साबित हो रही है। इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ठप्पा लगा दिया है कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो पीसीआई के दौर में रही है। चले वो तो खान साहब ने कमेटी बना दी ना, इंक्वायरी हो रही है। मैं एक बड़ा सादा सा सवाल यहां पे कर लेता हूं कि जहां पर पीटीआई के वोट बिके हैं वहां पर बेनिफिशियरी कौन है, कौन सी जमात को फायदा हुआ है? देखिए, अगर हमारे आए हैं तो हमारे पास जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट बन के गए हैं, उनको जी, किसी ने वोट दिया है। ठीक है। तो बाकी पार्टीज नहीं भी तो ये हैं वोट किसने दिया? वोट किस फरिश्तों ने? वो तो ये कहे ना, पैसे बंदरबांट तो ये कर रहे थे। हाँ। इनके एमपीएस पैसे नहीं थे, 20 एमपीएस को निकाल दिया और जो दूसरी नहीं किसी तो एक पार्टी के वीडियो साथ आती को है मिनिस्टर बना दिया। वोट बिकने की, दूसरी बात क्या आपसे इंस्पायर थे कि आपको वोट दे दिया? हमें वोट दिया ना दिया, लेकिन अपनी पोजीशन तो स्पीकर के हाउस में उनका इल्जाम आता है, उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो ये कुर्सी अभी अभी इलेक्शन करते हैं और ये कहते हैं कि हम खुला वोट करेंगे। ये खुला 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 वोट का खेल खेल कर ये वही गेम दोहराना चाहते हैं जो उस टाइम पे स्पीकर हाउस में दोहराई गई थी। अभी 50 करोड़ के फंड्स का इन्होंने ऐलान करके रखा है। ये कौन सी बात हुई कि भाई ये कोई टाइमिंग है? तो ये रिश्वत खुले आम करप्शन कर भी रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं। अंदाजा तो यही आ रहा है। चलो ये तो हो गई केपीके की बातें ना। मैं जरा सिंध में आ जाता हूं और सिंध के अंदर कुछ सवाल कर लेता हूं। महफूज यार खान साहब इल्जामात लगाते हैं शैला रजा, निसार खोड़ो पर के ऑफर्स की गई और फिर यहां पर एमपीएस को जो है वो खरीदा गया। इसके ऊपर क्या कमेंट है? मुस्तरद तो कर दिया है लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गई हैं कि गाड़ियां खरीदी हमारे एमपीएस ने और फिर वोट बेचा। ये क्या माजरा है सर? देखिए, जनरली स्पीकिंग के कुछ लोग इस काले धंधे में चले जाते हैं। ये गंदा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पीटीआई से हो या और किसी पार्टी से हो, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई सेंसिबल लोग बैठते हैं आपस में कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कौन सी कानूनी करनी चाहिए। इस किस्म के ड्रामे छोड़कर कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में बिल पेश करो, तीसरी तरफ से ऑर्डिनेंस लेके आओ और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, तो इस किस्म के मजाक जो है वो ना जमहूरियत के मफाद में है, ना पॉलिटिक्स के मफाद में है, ना मुल्क के मफाद में। ठीक है सेनेटर साहब मुझे एक बात बताएं ना, जो वोट बेच रहे हैं ठीक है वो तो कैफरी किरदार तक उनको पहुंचाना चाहिए, जो खरीद रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली मैं बोलूं जो बेनिफिशियरी हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहूंगा कि ये जो पीटीआई वाले ऑर्डिनेंस के जरिए ये करना चाहे हैं, ये सेनेट इलेक्शन के पीछे छुप कर एक्चुअली तो वो जो हमारे डुअल नेशनल थे उनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहते। वो बड़े बड़े जो फिनांसर है
उनको उनको पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं, जो क्रोनीज हैं इमरान खान के, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं, पूरे का पूरा इनका जो खर्चा उठा रहे हैं इनको। तो नहीं, तो की बात है। इस चीज का ताल्लुक क्या है ओपन बेल्टिंग से? अगर बात कर ली जाए, इसको रिलेट देखिए करें, कैसे करेंगे? ओपन, तो ओपन में क्या इमरान खान की 2.5 साल के बाद इमरान खान जागता है कि मुझे ओपन बेल्टिंग करनी है, और उसमें उसमें हमें एतराजात हैं कि भाई ये ओपन बेल्टिंग कैसे हो सकती है। सेनेट का इलेक्शन है तो शो ऑफ हैंड से नहीं हो नहीं तो वो सकता। मिसाक वो जमहूरियत पे जो साइन किया था बीबी ने और मियां तो उसमें बरादरान ने ये था कि कि ओपन इमरान बेल्टिंग खान होनी को चाहिए, जब वो ख्याल क्या आएगा, था? ये था कि इमरान खान को जब ख्याल आएगा तो हम उस अमेंडमेंट को जैसी भी वो चाहेगा सपोर्ट करेंगे। इमरान खान ने ऑल ऑफ सडन जो है नहीं तो पीपल्स पार्लियामेंट पार्टी के का अंदर मौकफ क्या ये नहीं है ओपन बेल्टिंग के लिए? में नहीं ओपन बेल्टिंग नहीं है। उसमें ये था कि भाई इसको डिस्कस करना चाहिए कि कैसे ये जो करप्शन का धंधा होता है, जो बेचने का धंधा होता है, जी, उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए कोई ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए जिसमें आप बता दें ये मुझे था। पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, कैसे इस करप्शन को रोकना चाहिए, फॉर्मूला क्या है? देखिए हमारे पास क्या टॉक शोज में ये तय होना है, ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना है, मुख्य पार्टी के अंदर डिस्कस होना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं है। ये पार्लियामेंट्रियन है जो इसकी बात सुनकर जो कहेगा वो मान लेंगे। ये सीरियस बिजनेस है। इसको सिर्फ टॉक शोज पे अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। प्रॉपर फोरम मौजूद है। इमरान खान को चाहिए कि अच्छा, अभी अभी तो खैर वक्त कम है ना, इलेक्शन भी सर पर है, अभी तो इतना टाइम नहीं कि बिल लाया जाए, पास कराया जाए। अभी क्या मौकफ है पीपल्स पार्टी का? सीक्रेट बेल्टिंग होनी चाहिए? हाँ, हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं तो आओ बैठो, ये कोई नहीं है। तो फिर सेनेट के चेयरमैन के वोट में जो खरीद फरोख्त हुई, इमरान खान उसको क्या कहते हैं? वो तो पीटीआई ने जीतो आया। तो उसमें करप्शन किसने की, उसने लोगों को किसने खरीदा, किसने बेचा, ये इमरान खान को याद नहीं आता है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, अगर सीक्रेट बेल्टिंग और उसमें जी देखिए जो अमेंडमेंट है और बिल जो ला रहे हैं उसके 2 पार्ट है। हाँ, एक पार्ट ये है कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि जो डुअल नेशनल है उनको इलेक्शन लड़ने का के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए। वो इलेक्शन लड़े, अगर जीत जाए तो पाकिस्तान के, मुझे एक बात बताएं ना अगर सर, हार जाए तो वापस चले जाए। सेनेटर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर सीक्रेट बेल्टिंग होती है और उसके बावजूद भी इल्जामात लगते हैं कि कैंडिडेट्स बिक गए थे, तो बेनिफिशियरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए फिर मुस्तकबिल में? जहाँ पे भी करप्शन होती है हाँ, वो अलीमाबाजी करे या और कोई करे तो उसके जी। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अगर आलम जब्बार, अच्छा, लेकिन अगर सिंध हुकूमत ब्रीफ केस खोल कर बैठे तो उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर एक के खिलाफ होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं वो आपने अपने कोट जो किया ना, हलीमा बाजी को भी करे कोट किया, उसके तो इसलिए खिलाफ मैं होनी थोड़ा चाहिए। प्रिसाइज कर रहा था। सेनेटर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीक्रेट बेल्टिंग होनी चाहिए, अभी भी ये मौकफ है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कैंडिडेट बिक जाते हैं, वीडियो सामने आ जाती हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत पर जब साइन कर दिया था उसके बाद भी ये कहते हैं कि सीक्रेट बेल्टिंग ही होनी चाहिए। वजह क्या है आखिर? क्या इस बार भी सेनेट इलेक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग होती नजर आएगी, या फिर इसको रोक लिया जाएगा, इस करप्शन को, इस नासूर को जो है वो पकड़ा जाएगा? और खान साहब का जो मंशूर था, देखते हैं कि खान साहब इस बार कितना कामयाब होते हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ क्राइम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। अजीब और गरीब किस्म के शर्मनाक हरकतें जो हैं वो होती नजर आ रही हैं। उन केसेस को टेकअप करना किसकी जिम्मेदारी है, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद।